अब पहले तो इस बात को समझते हैं, जैसे कि रंजना जी का केस है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें क्या है, पहली चीज कि जब किसी पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, तब आपको कभी भी जनरल वे में नहीं जाना चाहिए। पहली चीज, जी सर। मोस्टली जो आपने सुनी रेमेडीज जो जनरल होती हैं, जैसे शिव जी को जल चढ़ाने चले जाओ जी, मंदिर में ये करो जी, व्रत रखो, ये सब जनरल रेमेडीज है जो हमने पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं। ठीक है। जैसे जी जी। आपका, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में बोले जी आपका 5 नंबर ठीक नहीं है, चलो आप गाय को चारा देने लग जाओ या बुध को करने लग जाओ, ऐसा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो ये सब क्या होती है, जनरल रेमेडीज होती है। ठीक है। और जी। समझाता हूं मैं। और जब कोई पर्सन स्पेसिफिक बहुत सारी प्रॉब्लम से पीड़ित होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जो लाइफ में एक छोटी प्रॉब्लम है ना, उसकी तरफ फोकस करो, बड़ी जी प्रॉब्लम पे सर। फोकस मत करो। ठीक है। बड़ी जी सर। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो रेमेडी के लिए, क्योंकि जब एक छोटी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, वो जब ठीक होएगी, तो वो जो पर्सन पहले से ही बेचारा हताश हो रखा है, परेशान हो रखा है, उसको पता लग रहा है कि मेरा कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जब एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उसको लगेगा हाँ अब कुछ हो सकता है। जी ठीक है। सर। पहली चीज ये, क्योंकि मेडिकल लाइन में भी आपने सुना होगा कि अगर पेशेंट को ट्रस्ट नहीं है, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। जैसे पूछा जाता है ना, डॉक्टर पूछता है पेशेंट से, आप तैयार हो ऑपरेशन के लिए, पेशेंट हाँ बोलता है। अगर पेशेंट तैयार नहीं है, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ट्रस्ट के साथ मेडिसिन को ले रहे हो, तो आप जल्दी ठीक होगे, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप जल्दी ठीक नहीं होगे। सेम उसी तरह से, अगर आपको रेमेडीज के ऊपर ट्रस्ट आता है और आपको लगता है कि यार हो सकता है, तो रेमेडीज वर्क करती हैं। ठीक है। यहां तक तो चीज है क्लाइंट की, कि क्लाइंट का जब ट्रस्ट नहीं होता, इस वजह से रेमेडीज वर्क नहीं करती, पहली चीज। सेकंड चीज, रेमेडीज के वर्क ना करने का वही कि हम मोस्टली जनरल वे में जाते हैं। ठीक है। जनरल वे में जाते हैं, हम उसको डायग्नोस कर, क्योंकि जैसे देखिए कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली में होता है कि जैसे मान लो किसी को पेट दर्द हो गया, या पेट में कोई दिक्कत हो गई, दर्द हो गया कमर में, सर दर्द कुछ हो गया, तो मैं मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे जाके जस्ट सिम्टम बता के मेडिसिन ले लेता हूँ और ठीक हो जाते हैं। एग्री, कितने लोग एग्री हैं कि ऐसा हम भी करते हैं और होता है, होते हैं ना। लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो पूरा चेक करता है, टेस्ट वगैरह करता है, और फिर आपके साथ 2-3 कंसल्टेशंस करता है, 2-3 बार आपके साथ स्ट्रेटिंग करता है, फिर आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, जो 1 हफ्ते से लेके 1-2-3 महीने तक चलता है, तब जाके आपको रिलीफ मिलता है। एग्री? यस सर। एग्री ना। वही चीज जी। होती है कि आप उस टाइम पे वो आप टाइम नहीं देते, आपका जो कंसल्टेंट होता है उसको, या वो जो कंसल्टेंट है वो क्लाइंट को उस तरह से डील नहीं करता, जिस वजह से उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते। ठीक है। अब उसको जो आपने, जो मैं कह रहा हूं कि पर्सन को पूरा अच्छे से डायग्नोस करना चाहिए, देखना चाहिए, तो वो कैसे कैसे होता है। अब वो कैसे होता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ रेखी फील्ड से हैं, तो वो रेखी के वे में देख सकते हैं, ऑराज एंड चक्रास के वे में देख सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है, वो उसकी कुंडली के थ्रू देख सकते हैं। जो न्यूमरोलॉजी के फील्ड में है, वो उसकी लोशोग्रिड या फिर बर्थ डेट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। जो टैरो के फील्ड में है, वो टैरो के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर कोई अलग फील्ड या मोडालिटी से जुड़ा, तो वो उसके थ्रू देख सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, और उसको प्रॉपर अपनी पाइपलाइन में रेगुलर बेसिस पे लेके रखे, तो वो अच्छे समझेगा कि हाँ ये केस कैसा है, और इसमें कितना सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एक टाइम पे ये हो जाएगा, या फिर मैं क्विट कर दूंगी, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि कभी ये मत सोचो कि हर क्लाइंट हमसे हो सकता है। ठीक है। कभी ये मत सोचो हर क्लाइंट हमसे हो सकता है। ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो बोले कि मेरे पास आज तक जो भी आया है, हर कोई ठीक होके गया। हाँ, वो बात अलग है, कई कई लोगों का नाम होता है, लेकिन वो खुद अपने मन से जानता है कि 100 के 100 अगर आए हो, तो 90 लोग मेरे से ठीक हो जाते हैं, 10 मेरे से नहीं ठीक होते। है या नहीं? यस और नो? बिल्कुल सही। यस सर। आप में से कोई चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसी के चाहे 99% मार्क्स ही क्यों ना आ रखे हो, ये आपकी मेहनत है। लेकिन अगर आपको 100 बच्चे दे दिए जाए पढ़ाने के लिए, तो क्या आप उन 100 बच्चों के भी 90 नंबर ला सकते हो? नहीं। उनमें से कुछ ही काबिल होंगे, 10 तो फेल ही होंगे ना। फेल नहीं होंगे तो 10 तो ऐसे होंगे ना, जो आप कहोगे कहां से आगे मेरे पल्ले पड़ गए। ठीक है। तो वही चीज है, कुछ लोग खुद नहीं करना चाहते। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुछ केसेस में जो आपका कंसल्टेंट होता है, जो आपका मेंटर होता है, वो अपना एफर्ट पूरा नहीं डाल पाता, कि उसको पूरी अच्छी से जानकारी नहीं होती। और कुछ केसेस में सामने वाला जो पार्टिसिपेंट होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, वो अच्छे से अपने आप को प्रॉपरली आपके सुपुर्द नहीं करता, और चीज को समझता नहीं है, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आता।
ठीक है, दो चीजें जो मेन मेन। तीसरी चीज जो एकदम डिफरेंट है उसको समझो। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे साथ रिलेटेबल है उसको मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूं। तो आप मेरे को बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ रिलेट हुआ है कभी। मेरे को एक बार प्रॉब्लम हुई, थोड़ा हेल्थ इशू हुआ, मैंने मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के बाद मैं घर आया, और कुदरती मैंने जब अपने कपड़े चेंज किए तो मैं भूल गया कि वो मेडिसिन जेब में रखी हुई है, और मैं खाना भूल गया, और नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैं ठीक था, बिना मेडिसिन खाए। मेरे किसी के साथ तो साथ ऐसा होता है, हुआ जब है मैं कभी? दवाई ले आती हूँ तो मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ला के रख देती हूँ और नेक्स्ट डे होता है कि आप अपने आप ही ठीक होते हो। हाँ, प्रीति मैम एग्री कर रहे हैं इस बात को? कितने और लोग हैं जिनके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि हाँ भी हमने मेडिसिन पे खर्चा किया, घर ले आए, खाई नहीं, लेकिन ठीक हो गए? और कितने मेंबर्स हैं? हैंड रेस करें, कितने मेंबर्स हैं? देखिए, कैमराज ऑन रखेंगे तो आपको काफी जानकारी मिलेगी, और अगर आप ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो अगर मेरा इंटरेस्ट टूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या होता है? कर्मा। सीधी सी बात। अब कुछ लोग जो दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो एक टाइम तक उनको कर्म काटने होते हैं, और वैसे ही हमारा क्या था, हमने जस्ट वो मेडिसिन के ऊपर परचेस करनी थी, हमने अपना जस्ट एक फाइनेंस का जो थोड़ा सा पार्ट था उसको रिलीज करना था, जिसने हमको वो प्रॉब्लम दी थी। ठीक है, जैसे, या फिर अगर बाय चांस आप अगर वहां पे उस मेडिसिन को ना परचेस करके अगर आप एक डोनेशन भी कर देते ना, तो भी आपकी तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती। ठीक है, कई बार क्या होता है, मंदिर का प्रसाद खाने से तबीयत ठीक हो जाती है। अब मंदिर जाओ, मंदिर का प्रसाद खाओ, वहां पे आप कुछ ना कुछ डोनेशन करके आते ही हो, आप ठीक हो जाते हो। जैसे कई लोग कहते हैं भी है कि हम मेडिसिन खिलाने से पहले मंदिर का प्रसाद खिलाते हैं बच्चों को, जो पुराने लोग हैं उनकी ये सोच है। तो काफी हद तक बच्चा जो है अगर ठीक हो जाता है तो ओके है, नहीं होता तो फिर हम बाद में देसी नुस्खा अपनाते घर का, और बाद फिर डॉक्टर के पास हम लास्ट ऑप्शन लेते हैं। लेकिन जो यंगस्टर है आज के, वो क्या करते हैं, कुछ भी हुआ सीधा डॉक्टर के पास। वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते नहीं उस चीज को। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई जो मैं अभी बताया? तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट ये, जब किसी का कर्मा अटका हुआ है तो वहां पे आप जितना मर्जी कर लो, वो तो कर्म काटेगा ही काटेगा। उसके बाद वो चीज, हाँ, वो किस तरह से क्या अपनी लाइफस्टाइल को अपनाए जिससे उसका कर्म जल्दी कट जाए। अब यहाँ पे अगर आप पांच लोगों को, अलग अलग पांच लोगों को ले लो, तो किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी के कम है, किसी का न्यूट्रल है, कोई खुश है, कोई बहुत खुश है। तो जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ तो उसने अपनी लाइफ में गलतियां की होंगी ना, जिस वजह से वो ज्यादा प्रॉब्लम में है। या फिर कई बार ये होता है कि हम गलतियां, हमें पता नहीं लगता हमने क्या गलतियां की हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें जो अपने कर्मास काटने होते हैं, हमें उसका तरीका नहीं पता लगता कि हमने कर्मास को काटना कैसे, जिससे हमें जल्द से जल्द इनसे छुटकारा मिल सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आप सब लोग घरों में काम करते हैं, किचन्स में काम करते होंगे। कभी कभी आपके किचन्स में सिंक के अंदर पानी जमा हो जाता है, हो जाता है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उनको मालूम है कि मैंने कैसे डील करना है, ये पानी जमा हो गया, इसको कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम होता, वो क्या, वो वेट करते रहते हैं कि धीरे 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 निकल रहा है तो निकल रहा है, एक टाइम पे खाली हो ही जाएगा। तो ये वो लोग, इसीलिए वो लोग, कुछ लोग जो हैं ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसीलिए दुख दर्द को ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे हमने ये नेगेटिव और बैड कर्मास जो है इनको जल्द से जल्द अपनी लाइफ में से रिमूव करना है। ठीक है, जो अभी कॉर्ड कटिंग की एक बात कही थी, कॉर्ड कटिंग की बात की गई थी, आईफोन, आईफोन जी आप कौन है, आपका नाम क्या है? मिस्टर आईफोन, मिस्टर आईफोन आपका नाम क्या है? इनका मेरे को डायरेक्ट मैसेज आया है कि कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। वो बिल्कुल सही है, आपका कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, बट कॉर्ड कटिंग मोस्टली हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ करते हैं, या फिर हम अपनी जो हमारी एक सोच होती है, जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, उनके थ्रू करते हैं। लेकिन जो हमने जाने अनजाने में चीजें कर दी गई होती हैं, तो जो एक आपका फिजिकल वर्क है ना, प्रैक्टिकल वर्क है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ता। जितनी चीजें आपने मेंटल बेसिस पे, योगा की पोजीशन के बेसिस पे, या फिर आपने ध्यान ज्ञान मुद्रा की बेसिस पे जो भी आप चीजें चीजें देखी हुई हैं कि जिससे क्या होता है कि पर्सन का कर्मा, गुड कर्मा जनरेट होता है, तो वो उन लोगों के लिए होता है जो इस दीन दुनिया से थोड़े परे हैं। उन लोगों के लिए नहीं होता जो सांसारिक दीन दुनिया में इन्वॉल्व होकर सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर? कुछ क्लियर क्लैरिटी आई? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो,
तो वो सब सही है आपकी रूटीन लाइफ के लिए, लेकिन उससे आपका गुड कर्मा जनरेट होएगा ऐसा नहीं है। वो गुड कर्मा सिर्फ उनका जनरेट होएगा जो ये सांसारिक दुनिया से परे हैं, उनका गुड कर्मा जनरेट होएगा। उस आदमी का गुड कर्मा जनरेट नहीं होगा, वो जस्ट अपनी लाइफ को बैलेंस करता है। ये फर्क है, एक है बैलेंस करना, एक है प्लस में लेके आना। आप जस्ट बैलेंस करते हो। जिस आदमी को कोई लेना देना नहीं है सांसारिक दुनिया से, सिर्फ वो अपना जो है गुड कर्मा जनरेट करता है। बाकी हम सभी लोग जितने भी हैं, हम अपनी लाइफ को सिर्फ बैलेंस करते हैं मेडिटेशन, योग, ध्यान, उन सब से, वो भी अगर हमारा एक पर्टिकुलर वे में चल रहा है तो। ठीक है, चलिए, कितना क्लियर हुआ सभी को? अब आपके पास 2-3 कारण सामने आ गए हैं कि पर्सन प्रॉब्लम में क्यों होता है और रेमेडीज क्यों नहीं वर्क करती। क्लियर? चलिए, अब हम यहां पे कितने वो हैं कि जो रेमेडीज के तरीके कितने हैं, उसके कॉपी पेन ले रखा है सभी ने? जी। ठीक है, चलिए अब हम पहले हम चेक करते हैं कि कितने तरीके होते हैं रेमेडीज के लिए। सबसे पहला तरीका है आपका प्लैनेट्स रिलेटेड रेमेडीज, प्लैनेट्स की रेमेडी। ठीक है, अब जैसे प्रीति मैम ने कहा कि वो न्यूमरोलॉजी में है, तो हम नंबर्स चेक करते हैं। नंबर्स के थ्रू जो मिसिंग नंबर होते हैं, मे बी उनकी रेमेडीज दी जाती है, या फिर जो नंबर्स उनको सही नहीं लगते उनकी रेमेडीज दी जाती है। बट यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग है वो तो जिंदगी भर के लिए मिसिंग है, तो क्या वो जिंदगी भर एक ही नंबर की रेमेडी करेगा? क्वेश्चन मार्क। अब मान लो उसकी हॉरोस्कोप, उसके जो चार्ट में कोई एक नंबर बहुत अच्छा है, लाइक जैसे कि 1 और 2 हर किसी के चार्ट में मिलेगा। 90% लोगों में आपको 1-2 मिले, क्योंकि एक तारीख है, 10 से लेके 19 तक एक आएगा ही आएगा, और 20 से लेके 29 तक 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब घूम फिर के बाकी नंबर भी एक्स्ट्रा आएंगे, तो 1-2 तो आपको मिल ही जाएंगे। अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ जाएगा? अब ये है कि अगर किसी के नंबर में कोई नंबर आ गया तो वो क्या जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा तो कई लोग हैं, इसमें अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े क्वेश्चन मार्क है न्यूमरोलॉजी में कि उसको क्या जिंदगी भर उसी की देनी है या नहीं देनी। ठीक है, अब इसमें आपने समझना क्या होता है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को एक प्लैनेट के थ्रू निकालते हो, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ प्लैनेट की रेमेडी को हम समझते हैं। तो जब प्लैनेट की रेमेडी देनी होती है, तो प्लैनेट की रेमेडी में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जो प्लैनेट की रेमेडी दे रहे हो उसके पीछे पर्सन का पर्पस क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहां पर थोड़ा हेल्प लेना चाहूंगा कि आप में से कोई एक पर्सन बताए कि मेरे को कोई 9 प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट की रेमेडी के बारे में जानना है, प्लस कोई एक प्लैनेट के बारे में। आप में से यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो किसी एक प्लैनेट के बारे में बोले। राहु, जैसे सिमरन जी ने राहु के बारे में बोला कि मेरे को राहु के बारे में जानना है। अब अगर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का चार्ट है तो हम 4 नंबर लेंगे, एग्री? साथ में एक नहीं, एक ले लिया हमने, राहु ले लिया अभी। ठीक है, देखिए साथ में पार्टिसिपेट कीजिए, सभी अपने कैमरा ऑन करें तो चीजों को समझो। ठीक है, या तो फिर आप बनी बनाई रेमेडियों को चलाते रहोगे जो कई सालों से चल रही है। अगर आप बनाना सीखना चाहते हो तो चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक तो होता है कि आपको नोट्स मिले हुए हैं वही पढ़ के जाने और एग्जाम दे के आ जाना है। एक होता है आपने बुक पढ़ी, किसी और ऑथर की भी बुक पढ़ी और फिर आप जाके एग्जाम देकर आए। ठीक है, एक होता है जस्ट आप पास हुए हो, एक होता है आप नॉलेज के थ्रू आगे बढ़े। सभी मेंबर्स अपने अपने कैमरास ऑन करें और पार्टिसिपेट करें। हम राहु के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे, 4 नंबर राहु के ऊपर। ठीक है, अब जैसे न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर राहु होता है। ठीक है, हम इसको न्यूमरोलॉजी के वे में समझते हैं। अब यहाँ पर जिस पर्सन ने राहु की रेमेडी लेनी है और वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर जस्ट इतने से आपने आगे नहीं बढ़ना। नहीं तो आप क्या करोगे, आप राहु की रेमेडी में चल पड़ोगे। आपने पहले उसका पर्पस पूछना है कि दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, वो जो चीज बोलेगा वो चीज आपकी उस टॉपिक से रिलेटेबल होनी चाहिए, तब जाके आपकी रेमेडी रिजल्ट देगी। समझ रहे हो? अब जैसे यहां पर मैं कोई एक टॉपिक, कोई भी बताइए, कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए, कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए चैट बॉक्स में लिखकर। आप में से कोई भी पर्सन लिख सकता है, कोई भी एक प्रॉब्लम लिखिए जिसके लिए रेमेडी यहां पर बनाई जाए। कीप लूजिंग आइटम्स एंड रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कीप लूजिंग मतलब कि चीजें गुम रही हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप, इन 2 चीजों की बात की जाएगी यहाँ पर। तो इस 2 चीजों को राहु से कैसे जोड़ना है, इस चीज को समझना है।
ठीक है, पहली चीज, चीजें घूम रही हैं, चीजें घूम रही हैं, तो जो राहु होता है, राहु का काम क्या होता है, चलते रहना, मूवमेंट। तो जो चीजें घूम रही हैं उसके लिए क्या होता है, पर्सन की जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो स्टेबल नहीं रहता, उसको वो चीजें भूलता जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 नंबर राहु जरूर है, लेकिन राहु को शांत कौन करता है, चंद्रमा। राहु को शांत कौन करता है, चंद्रमा। तो इसमें आपको अपने घर से दूर जाकर, डेस्टिनेशन, अब घर से दूर क्या हो गया, राहु। शांत क्या करना है, शांत कौन करता है, चंद्रमा। वहां जाकर पानी या दूध से कोई चीज डोनेट करनी होती है, चीज रिलेट हुई। मोस्टली क्या करते हैं, घर के पास करते हैं, लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, घर से दूर जाओगे तो राहु आ गया। देन उसके बाद जब आप चंद्रमा की रेमेडी करते हो तो उससे क्या, आपका स्टेट ऑफ माइंड एक्टिव होता है। क्लियर हुआ, कितने लोगों को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सेकंड, अब यहां पे रिलेशनशिप बोला था, तो राहु जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी का सगा नहीं हुआ कभी। पहली चीज, राहु किसी का सगा नहीं हुआ। अब जो पर्सन रिलेशनशिप का क्वेश्चन लेके बैठा है कि जी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और ये 4 नंबर राहु की दिक्कत, राहु की आपने रेमेडी देनी है, क्योंकि देखो राहु आपने फाइंड किया, मैंने नहीं फाइंड किया। मैं अगर उसका एनालाइज करूंगा तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा मैंने उसको क्या रेमेडी देनी है। अब अगर आप न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर की रेमेडी देना चाहते हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। रिलेशनशिप में राहु किसी का सगा नहीं हुआ, ठीक है, राहु की किसी के साथ नहीं बनी, चाहे आप प्लैनेट्स वॉर लगा लीजिए तो राहु की किसी के साथ नहीं बनती। ठीक है, राहु जो है इफेक्ट करता है जो भी है। अब इसमें क्या है, रिलेशनशिप में आपने क्या करना है, इसमें रेमेडी के लिए क्या होता है, रेमेडी के लिए क्या होता है, पर्सन का बिहेवियर समझ के आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें रेमेडी कम काम करेगी, आपको बिहेवियर में ज्यादा लेके आना पड़ेगा। आपको 3 चीजें अपने कैरेक्टर में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। पहला, आपको उसकी रिस्पेक्ट या फिर प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु क्या है, वो झूठ भी बोलता है, उसको झूठ पसंद है। समझ में आया, क्लियर है, किसी जिसको रिलेट हो रहा है तो क्लियर, हाँ, क्योंकि देखो कैमराज ऑन रहेगा ना, मेरे को समझ में आने लगेगा कि हाँ आप समझ रहे हो। ठीक है, उसको झूठ पसंद है, तारीफ पसंद है, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, दूसरा, राहु क्या है, मुंह है, मुंह है ना, फेस, तो उसको क्या है, अट्रैक्शन पसंद है, अट्रैक्शन पसंद है। आप उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह का कुछ देखो तो उससे क्या रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अब यहाँ पे मैं रेमेडी नहीं दे रहा हूं, आपको लगेगा शायद रेमेडी है, जैसे कई लोग कहते हैं ना गिफ्ट दो तो रेमेडी, लेकिन ये रेमेडी नहीं है, ये जस्ट आपको अपने अंदर इनर को थोड़ा चेंज करना होगा, चेंज होएगा राहु ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तीसरी इसमें क्या है, राहु क्या है, मुंह। तो पर्सन को कुछ ना कुछ खाने को या ट्रीटमेंट उसको कोई चाहिए, कोई ट्रीट दे दी, कोई कहीं पे कोई डिनर ले गए, लंच ले गए कहीं पे, या फिर कहीं घुमाने ले गए, तो इतना करने से आपका रिलेशनशिप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको और कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है, आप कोई रेमेडी करते हो जिससे प्लेनेट आपने जिसको ठीक करने की कोशिश करते हो वो हटकर कोई दूसरा बिगड़ जाता है। अब यहां पर जो मैंने बोला उसमें रेमेडी नहीं बोली, ध्यान दे रहे हो, रेमेडी नहीं बोले, जस्ट मैंने आपका कैरेक्टर को चेंज करने की बात की है। और रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाकी प्लांट्स खराब हो। कई बार आपने देखा ना, आप कोई मेडिसिन यूज करते हो तो उससे आपकी वो करंट प्रॉब्लम सही हुई या नहीं हुई, लेकिन कोई दूसरी प्रॉब्लम जरूर जनरेट होगी। जैसे एक टाइम के बाद अगर आप मेडिसिन लेते रहते हो तो आपकी बोन्स और आपकी जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। मोस्टली इंग्लिश दवाइयों से ऐसा होता है। ठीक है, तो रेमेडीज को हमेशा समझ के करना चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट उसका ना आए, और अगर बाय चांस आ भी रहा है तो आपको साथ साथ में उसका पता होना चाहिए कि किस टाइम तक ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और अगर दे रहा है तो इसको कब कब रोकना है, कितनी देर तक करना है, और इसके ऊपर काउंटर दूसरी रेमेडी कौन सी होनी चाहिए। जैसे मेडिसिन में देते ना, एक बड़ी गोली दी साथ में एक छोटी गोली दे दी, ये रिएक्शन नहीं करेगी फिर, उस तरह से। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई। और देखिए आप सभी लोग कैमराज ऑन कीजिए, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन तो बताइए, फिर तो मैं आगे अच्छे से लेके जाऊंगा। अगर नहीं लग रहा है इंटरेस्टिंग तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा हो, समझ में आ रहा है, जी सर, समझ आ रहा है। इंटरेस्टिंग है, चीजें क्लियर है। जी। चलिए, प्लेनेट एक हो गया, क्योंकि देखो मैं सारे नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है। चलिए सेकंड लेते हैं, सेकंड टॉपिक जो मैंने एड में मेंशन किया था, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैंने आपको 2 रेमेडीज बताई, उसमें एक हेल्थ की थी,
ये हेल्थ ना कह के आप इसको ये कह लो कि जैसे आदमी चीजें भूल रहा है, तो मतलब उसकी मेमोरी थोड़ी कम थी। रिलेशनशिप की मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आओ, क्योंकि देखो इसको अगर आप बिना हॉरोस्कोप के लोगे या बिना किसी एनालाइज के लोगे तो ये जर्नल में कन्वर्ट होगी। क्लियर? बिना किसी एनालाइज के लोगे तो ये जर्नल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अगर एनालाइज करके लिया तो ये स्पेसिफिक बन गई। फर्क क्या होता है समझिए, आप एक मेडिकल शॉप पे गए, वहां पे बहुत सारी दवाइयां हैं, ठीक है, आपने कोई एक रैंडम दवाई ले ली कि हाँ यार इसकी मैंने टीवी पे ऐड देखी थी या गूगल पे देखा था, ये सरदर्द की है, चलो उठा ली, इसको खाऊंगा आज। तो ये क्या है? जर्नल। ठीक है। अब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आए, उसने बोला ये वाली लेनी है, अब आप उस पर्ची को लेके चेक कर रहे हो कि ये खानी है, अब क्या हो गई वो? स्पेसिफिक। दोबारा समझाता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने पूरी एग्जाम की बुक पढ़ी, फिर आप जाके पेपर दे के आए हो, तो वो क्या हो गया? जर्नल। क्योंकि आपने 100 सवाल पढ़े, उसमें से 1 या 2 आ गए, ठीक है। अब आप एक नोट्स लेके आते हो कहीं से, वो गैस पेपर टाइप, स्वैन टाइप कुछ ऐसे कहते थे हमारे स्कूल टाइम में। अब उसमें से आपने 10 सवाल पढ़े, उन 10 में से 5 सवाल आ गए, अब क्या हो गया? वो स्पेसिफिक। ठीक है। तो स्पेसिफिक और जनरल में क्या है, पहले इसका आपको फर्क आना चाहिए। अदरवाइज क्या है, मोस्टली हम जनरल से ही तीर तुक्का लगाते रहते हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब आगे हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप, इन तीनों के ऊपर बात करता हूं मैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 तरह से आप डील करोगे। पहले आप उसको जनरल वे में डील करो कि जनरल वे में कैसे करना है, और अगर स्पेसिफिक वे में डील करना है तो आप जिस मोडालिटी में हो उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। उसको जब आप मुझसे गाइडेंस लोगे तो मैं आपको रिलेट करवा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब पहले जनरल वे में लेते हैं, जैसे कि मोस्टली हेल्थ। हेल्थ, अब हेल्थ के लिए जनरल वे में अगर आपने लेना हो तो जनरल वे में हेल्थ जो होती है, मतलब हमारा जो शरीर है वो किस प्लैनेट के अंडर आता है? कोई यहां पर बताएगा किस प्लैनेट के अंडर हमारा शरीर आता है? क्योंकि देखिए जानकारी लेने के लिए आपके पास भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल कोरा इंसान कुछ नहीं सीख पाता। ठीक है, केतु, केतु नहीं मैम, केतु कुछ हद तक केतु कह सकते हैं, लेकिन केतु प्रॉपरली नहीं होता। ठीक है, केतु प्रॉपरली नहीं होता, क्योंकि देखिए केतु नहीं होता, मून नहीं मैम, मून भी नहीं होता, मून भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके सवालों से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हम क्या सोचते थे। ठीक है, सन, सर सन भी नहीं होता। और जो लोग, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये आपकी गलती है। अदरवाइज मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता कि आपने ये प्लेनेट क्यों बोला, तो आप जो आंसर देते उसके काउंटर में मैं आपको जवाब देता, तो आपको क्लियर हो जाता, आप जिंदगी भर ना बोलते कि क्यों ऐसा कहा गया और हम क्यों ऐसा सोच रहे थे। जब तक मुझे नहीं पता जल्दी कि आप क्यों ऐसा सोच रहे थे, तब तक आपको मेरी बात कैसे समझ में आएगी? एग्री? समझ रहे हो? फोन कर, हमेशा हमेशा कभी ये मत सोचो कर। कि हमने सही बताना है और हमने जान लिया। नहीं, आपके खुद के दिमाग में क्या है, ये जरूरी है बताना और ये जरूरी है पता होना। जो लोग यहाँ पर केतु कह रहे हैं, मेरे को जानना है पहले वो क्यों कह रहे हैं केतु, क्योंकि ताकि उनका दिमाग में क्लियर कर सकूं ना कि वो केतु क्यों बोल रहे हैं। फिर मैं उनको रिलेट करूंगा कि केतु में क्या आता है, और अगर आप उसको बॉडी से रिलेट करें तो किस हद तक बॉडी से रिलेट करना है। फिर मैं उनको क्लियर करूंगा कि आगे किस चीज को आपने फोकस करना है जो बॉडी के लिए आएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये सही है जिन्होंने सिमरन मैम ने लिखा कि केतु अदर देन हेड होता है, क्योंकि वो फुल बॉडी नहीं होती। ठीक है, जो केतु बोला गया ना जिसने, जो मेडिटेशन मुद्रा है। अब एक बात बताइए, आप किसी पर्सन को देख रहे हो जो मेडिटेशन मुद्रा में है, तो क्या हम उसको एक बॉडी बोलेंगे, इंसान बोलेंगे? वो तो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ है, वो बॉडी से कहां रिलेटेबल है? समझ में आ रहा है? वो बॉडी से रिलेटेबल नहीं है। जब आप पैदा हुए थे उस टाइम बॉडी थी ना हमारी, हम बॉडी लेके पैदा हुए। जैसे पर्सन बच्चा पैदा हुआ एक बॉडी के साथ, तो क्या उस टाइम केतु होता है कहीं पर? केतु का तो कोई रोल ही नहीं उस टाइम। जब पर्सन एकदम पैदा हुआ, केतु का रोल ही नहीं बिल्कुल भी। तो लेकिन हम क्या, हमारा माइंड क्या होता है, हम अपने आप को, हम अगर 30 साल गए तो हम आसपास सारी दुनिया 30 साल की मान के चलते हैं। समझ रहे हो? हम अगर 40 के हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया 40 की है। हम अगर 20 साल के हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया 20 साल की है। हमें अगर जॉब की परेशानी है तो लगता है सारी दुनिया की जॉब की परेशानी है। और हम अगर सास बहू से परेशान है तो लगता है सारी दुनिया सास बहू से परेशान है। ठीक है, ये कुछ लोगों में होता है। अब इसमें भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये लगता है जो मैं सोच रहा हूँ सामने वाला भी वही सोच रहा है।
ये प्लैनेट्स की वजह से होता है। तो ये जिनको अच्छे से ये समझ में आती है, एनालाइज करें अपनी अपनी फील्ड में, वो इन चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। अब यहाँ पर सबने अलग अलग पॉइंट बताए, किसी ने सन बोला, किसी ने मून बोला, किसी ने केतु बोला, लेकिन उनमें से कोई नहीं होता। जो हमारी बॉडी होती है वो होती है मंगल। मंगल क्या होता है? मंगल इक्वल टू मार्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या? मास। शरीर मास है ना हमारा सारा, बॉडी क्या है? मास है। कोई यहाँ पे नॉनवेज पर्सन है जो नॉनवेज खाता हो? तो उसको दूसरी तरीके से समझाता हूं मैं फिर। कोई नॉनवेज पर्सन है यहाँ पर? कोई यहाँ पर नॉनवेज पर्सन है? हाँ। अब नॉनवेज पर्सन को मैं समझाता हूं, क्योंकि देखो मेरे को तो समझाने का मैंने तो समझाना है। अब ऐसा मत सोचो कि यार नॉनवेज पर्सन है तो थोड़ा, नहीं। ज्यादातर लोग यहाँ पर मिक्स होते हैं, वेज नॉन वेज। वेज पर्सन बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर मिक्स होते हैं। अब देखो नॉनवेज वाले लोग जो हैं, अब उसको समझो। मंगल मार्स कैसे है, मास कैसे है, उसको समझो। चिकन लेने जाते हैं हम, चिकन या फिर मटन या जो भी है, तो वहां हम क्या लेने जाते हैं? बॉडी। वो क्या है? बॉडी, मसल्स। आत्मा है नहीं उसमें, सूर्य आत्मा होती है, आत्मा तो है नहीं। अब केतु क्या होता है? कटी हुई गर्दन, पीछे का हिस्सा, लेकिन वो डेड पर्सन। लेकिन यहां पर हम जो रेमेडीज कर रहे हैं, तो डेड पर्सन की रेमेडी थोड़ा ना करनी है, हमने तो जिंदगी करनी है। तो मरने से पहले तो वो जिंदा था ना, तो जिंदा क्या है? मंगल। मसल्स को फोकस करना है ना, मसल को फोकस करना है ना, तो क्या निकल गया है? मंगल। तो रिलेट हुआ, समझ में आया एग्जाम्पल के थ्रू? कि जैसे एक चिकन होता है, तो वो क्या है? वो मंगल है, उसमें मसल्स है सारा, ठीक है? तो वो सारा मसल्स है, उसमें ब्लड है। जब पर्सन डेड हो जाता है उसके बाद उसको मंगल में काउंट नहीं करते, क्योंकि उसका खून ठंडा हो जाता है, उसकी गर्दन हट जाती है, या जो कुछ भी है। उसके बाद वो केतु में चले जाता है, वो मोक्ष में चले जाता है, आत्मा निकल गई। तो सूर्य और मंगल दोनों खत्म, सूर्य और मंगल दोनों साथ में रहते हैं हमेशा, ठीक है? फिर वो केतु में आ जाता है। चलो, क्लियर हुआ? क्योंकि देखो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होंगे, तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओ। सवाल आपके सामने है, आपको फार्मूला नहीं याद, लेकिन आपको मालूम है कि करना कैसे सॉल्व, कहीं पर देखा था, वो आपने कॉपी करके नीचे लिख दिया, तो उसके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सेम सवाल किसी दूसरे तरीके से आ गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ में आई? यही दिक्कत होती है कि हम कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हमको दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, बस उसी को फोकस रखते हैं, जस्ट ये नहीं सोचते कि इससे परे भी कुछ है, ठीक है? चलिए, मंगल हो गया क्लियर, बॉडी का मैंने पूछा। अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं कि मैंने बोला हेल्थ का इशू है, तो हेल्थ में जो जनरल रेमेडी करनी है वो मोस्टली हमारी मंगल की होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? जिस पर्सन का मंगल खराब होगा उसको हेल्थ के इशू ज्यादा आएंगे, और अगर आप मंगल को स्ट्रांग करते जाओगे तो आपको दिक्कतें जो है कम होती जाएंगी। इसी में जिस पर्सन ने मंगल को स्ट्रांग करना है, वो मंगल के साथ साथ जो मंगल का सबसे बेस्ट सपोर्टिव पर्सन है, मंगल का सबसे बेस्ट सपोर्टिव पर्सन है, उसकी रेमेडी भी साथ में करेगा, तो ये एक एंटीबायोटिक हो जाएगा, प्लस रिजल्ट देगा। जैसे मंगल का सबसे सपोर्टिव कौन होता है? सूर्य, ठीक है? जो न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो समझ ले 1 और 9, ठीक है? और जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो समझ ले कि उच्च का सूर्य, ठीक है? जो एस्ट्रोलॉजी वाला वो उच्च का सूर्य समझो कि उच्च के सूर्य की रेमेडी करोगे तो मंगल और सूर्य दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? और अगर मंगल अपने घर में आ गया 1 नंबर में, तो भी आप सूर्य का उसमें क्या है, उसमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? जैसे एक होता है ना, एक आपको सिंगल मेडिसिन दी, एक आपको एंटीबायोटिक दी, एक आप खाली आलू खा रहे हो, एक आलू गोभी खा रहे हो, तो स्वाद किस में आएगा? आलू गोभी में आएगा। तो फिर तो हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, चल इसको दाल से चला दो चल छोटी सी रेमेडी, दोबारा आएगा। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, एक छोटी टेबलेट देते हैं, फिर 2 दिन बाद दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, 3-4 बार आता है, या तो ठीक हो जाता है या तो कहता है मैं डॉक्टर बदल लूं। लेकिन दोनों केसेस में क्या होता है, पेशेंट नहीं आता, ठीक हो गया तब भी नहीं आएगा, ना ठीक हुआ तब भी नहीं आएगा, ठीक है? तो चीजों को समझना है अगर आप एग्जिस्टेंस कस्टमर चाहते हो हर बार। चलो, हेल्थ का हो गया। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार होता है? क्योंकि देखो जो प्लैनेट्स हैं वो गॉड्स भी हैं। वीनस। वीनस। और कोई पर्सन जो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए किसी और प्लैनेट को बताना चाहेगा? चलो, वीनस हो गया। वीनस के अलावा बताओ, वीनस के अलावा बताओ और कौन सा प्लैनेट होता है?
गुरु। जुपिटर, जी। मून। मून कहाँ है रिलेशनशिप के लिए? मून यहाँ पर जिन्होंने मून लिखा है उनको मैं 50% मार्क्स दूंगा, क्योंकि मून क्या है, अंडरस्टैंडिंग और एक तरह से हम कहते हैं ना कि समझौते के साथ रिलेशनशिप को लेके चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम सबकी जो मदर्स होती हैं वो एक समझौते के साथ रिश्ते को आगे लेकर चलती हैं, कि बच्चे ने गलती कर दी फिर भी कोई बात, ठीक है, या कई बार कोई ज्यादा बोल गया कोई बात नहीं, कभी कभी वो टफ हुई जब जरूरी हुआ, नहीं तो ज्यादातर वो सॉफ्ट हो गई। तो वो एक समझौते के साथ, जो मून है वो समझौते वाला है, तो इसलिए उसको 50% यहाँ पे मार्क्स मिले। जिन्होंने वीनस बोला है सबसे अच्छी बात, और जिन्होंने वीनस बोला है पहले नंबर पे वही है, जिन्होंने जुपिटर बोला है दूसरे नंबर पे वही है। ठीक है, अब इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए कि वीनस वाला पर्सन कौन सा है और जुपिटर वाला पर्सन कौन सा है। और यहाँ पर अभी एमी एमी जी ने बुध बोला है, तो मैडम बुध नहीं होता रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, बुध नहीं होता रिलेशनशिप के लिए, बुध को पैम्पर किया जाता है रिलेशनशिप के लिए। जो बुध है वो रिलेशनशिप में आपको आगे नहीं लेके चलेगा, आपको उसे आगे लेके जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर माँ बेटी की बात हो रही है, तो माँ कभी बुध नहीं बन सकती, बेटा हमेशा बुध रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, तो जिसको आपने खींच के लेके चलना है ना, तो वो बुध रहेगा। जैसे मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़की तैयार है, लड़का मान नहीं रहा, लड़के में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लड़का यहाँ पे बुध का कैरेक्टर प्ले करेगा। ठीक है, और लड़की अगर यहाँ पे बिंदास है तो लड़की यहाँ पर मंगल का करेक्टर प्ले करेगी। और इसी सिचुएशन को उल्टा कर लो, तो लड़की अगर नहीं हिम्मत दिखा पा रही तो वो बुध का करेक्टर प्ले करेगी, बोल नहीं पा रही घर में या कुछ भी जो भी है। और अगर लड़का जो है सब कुछ करने को तैयार हो, तो वो यहाँ पर मंगल का यानी स्टैंड लेने का करेक्टर प्ले करेगा, मतलब बुध का नहीं करेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप में बुध नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको प्लैनेट जब पता लग जाते हैं तो आप थोड़ा इजी हो जाते हैं, घूम फिर के कहानी सारी प्लैनेट्स पे आ जाती है, या फिर प्लैनेट्स पे आ जाती है, या फिर हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी के चार्ट पे आ जाती है। ठीक है, बस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब जिनका वीनस था वो समझें, जो वीनस है वो एक बिंदास रिलेशनशिप के लिए, जो ओपन माइंडेड है। ठीक है, जो ओपन माइंड है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, एकदम खुल के। ठीक है, बिंदास ओपन माइंड, वो है वीनस। ठीक है, अब इसमें मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली ज्यादा लोगों को पता ही होता है, लेकिन अगर किसी का कोई डाउट हो या नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो जुपिटर है वो वो रिलेशनशिप है जो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन सबके सामने नहीं। समझ में आ रहा है? एक रिलेशनशिप होता है बिंदास, एक होता है गुपचुप, सबके सामने नहीं, स्पिरिचुअली, या फिर बंद कमरे में, या मियां बीवी के बीच में जो बात हो रही है बाहर किसी को नहीं पता, वो है जुपिटर। और सबको मालूम है वो है वीनस। जैसे कुछ लोग होते हैं हर किसी को पता होता है ये कपल बड़े मस्त हैं, तो वीनस है। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उन कपल्स के बारे में कि इनका क्या है क्या नहीं है, वो जुपिटर वाले। ठीक है, क्योंकि जुपिटर का क्या है, सबसे पहले कैरेक्टर, आदर्श, तो वो उसको पहले लेके चलता है। वीनस में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? क्लियर? यस। चलो, अब जब आपको प्लैनेट पता लग जाता है फिर आपको प्लैनेट की रेमेडी करनी होती है। अब रेमेडी में क्या करना है, वीनस में क्या रेमेडी करनी है वो मैं समझाता हूं। अब यहाँ पर कोई है पर्सन जो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू बता सके, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी सजेस्ट करूंगा। देखिए, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चीजें समझने में दिक्कत आएंगी, पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा जानने को। सर अगर हस्बैंड के साथ मतलब प्यार है, अटैचमेंट है, उसकी केयर है, बट वो एक चिड़चिड़ाहट भी है, पास आने पे वो रिस्पेक्ट चिड़चिड़ाहट नहीं शुरू हो है, जाती इन शॉर्ट है। हाँ। रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ। अभी चैट में मेरे को रिजल्ट आया कि रिस्पेक्ट नहीं है। अब इसमें देखो, एक सिंपल सी रेमेडी बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपको ये भी नहीं लगेगा दूसरे पर्सन को कि ये कोई मेरे ऊपर रेमेडी कर रही है, या फिर कोई कहता है ना कि तू मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं है, या जादू टोना कुछ ना कुछ करा तो नहीं रही है, क्या हो क्या गया है। अब सिंपल सी रेमेडी, पहले वीनस वाली रेमेडी पकड़ते हैं। उसमें क्या करना है आपने, अपने घर में जब आपका हस्बैंड आ रहा हो या वाइफ आ रही हो, जब भी वो पर्सन ने आना है, उससे आने के 15 से 20 मिनट पहले उस जगह पे फ्रेगनेंस कर दो। ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं उसको, एक चंदन का पाउडर, चंदन का पाउडर और एक दालचीनी का पाउडर,
चंदन का और दालचीनी का पाउडर और कोई भी परफ्यूम या सेंट जो भी होता है, वो आपने अपनी दोनों की जो कपल की फोटो है ना, जहां पे दोनों कपल की फोटो है, चाहे वो शादी वाली हो चाहे किसी फंक्शन वाली हो, जहां पर आपको लग रहा है कि ये दोनों कपल की फोटो है स्माइली फेस वाली, वहां पर थोड़ा सा आपको उस जगह को डेकोरेट करना है और वहां पर चंदन का और जो आपका दालचीनी का सिनेमन का पाउडर होता है उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है, और वहां पर थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ परफ्यूम या खुशबू वाली चीजें देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप फलाने मंदिर में जाओ या फिर वो करो ये करो, वो अलग चीज है। मैं आपको अभी तो यहाँ पे हमने छोटे खुशबू सिंपल लगा स्टेप के बता उसको रहा हूँ। इनहेंस कर दिया, खुशबू हाँ, लगा के वीनस को इनहेंस कर दिया। बस अब उससे क्या होता है, वो जो रिलेशनशिप या इमोशन जो दबा हुआ है वो इनहेंस होता है। जब वो इनहेंस होता है, घर के अंदर का ऑरा जनरेट होता है, तो जो आपको लग रहा है ना एक टाइम से चीजें घटती जा रही हैं, वो एक टाइम पे फिर बूस्ट लेनी शुरू होती है। क्योंकि देखिए, हम सभी की हेल्थ है, ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, डाउन होते हैं ना। अब उसको एनर्जेटिक होने के लिए क्या है, हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिए बूस्ट, कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई अच्छी खुराक चाहिए, कोई हमको एक्सरसाइज चाहिए, या फिर किसी की हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो आप कुछ नहीं करते हो, इस वजह से वो दिक्कत आती है। गॉट इट। सेकेंड चीज, जो जुपिटर वाले हैं, अब वो समझो। अब जैसे मान लो आपको जुपिटर वाले हैं, तो वो क्या करेंगे। अब जुपिटर वाले करेंगे क्या, उस चीज को समझो। आपको क्या करना है, किशन जी का, नारायण जी का, विष्णु जी का, राधा रानी का, किसी का भी, मतलब जो सब विष्णु जी से रिलेटेबल हो ज्यादातर, ठीक है, उनका कोई भी आप मंत्र जाप या भजन या कोई उनकी फोटो, वो आप अपने घर में प्लेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो रोमांस है या फिर जो एक कनेक्शन है वो बिल्ड होना शुरू होगा। ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आप करोगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि रेमेडीज हो रही है, और उससे आपका घर भी डेकोरेट होएगा। और एक, मैं जो रेमेडीज आपको बता रहा हूँ वो एक रीजन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उसके आगे जब आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, तो मल्टीपल मल्टीपल मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, हम कई बार एक बिकासोल कैप्सूल आता है, वो मोस्टली इसलिए होता है कि अगर किसी की बॉडी में पेन हो रहा तो उसके लिए, तो पर्सन ने खाया, बॉडी का पेन भी दूर हो गया, और प्लस उसमें मल्टीविटामिन होते हैं, तो और भी कई बीमारियां जो पैदा हो रही होती है ना, वो भी दब जाती है। ठीक है, रिपीट रिपीट मैम, ये है कि आपने किशन जी का, राधा जी का या विष्णु जी का, जो भी आप कोई भी मंत्र जो है आप उसको प्ले कर सकते हैं घर में, स्लो सी आवाज में, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और साथ में ये है कि आप किशन जी की कोई भी फोटो जिसमें राधा रानी या फिर रुक्मिणी जी कोई भी साथ में है, जोड़ा है, वो उसको आप फ्रेम करके अपने आसपास कहीं पे लगा सकते हैं, जहां पर आपकी हस्बैंड वाइफ की नजर पड़ती रहे उस पर। ठीक है, वो एक ये है कि दिखता रहता ना तो होता रहता है, दिखता ही नहीं है तो कुछ नहीं होता। क्लियर। चलो, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, अब आ गया वेल्थ। अब वेल्थ वेल्थ पहले तो अगर बाय चांस कोई पर्सन परेशान है कि मेरे को जी कर्जा है, मेरे पैसे ले गए, ये लगे वो ले गए, अलाने फलाने 50 चीजें हैं, तो उसके तो हॉरोस्कोप में गड़बड़ी है, या फिर हॉरोस्कोप में देख के पता करना हो कि कब तक ये इस चीज से जूझेगा। अब इसको जनरल वे में समझो तो इसके तीन रीजन होते हैं। पहला वास्तु का रीजन होता है। कई बार क्या होता है, आदमी खुद की सफाई नहीं करता या घर की सफाई नहीं रखता, जिस वजह से लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी चलेगी तो चाहे तुम्हारी कुंडली कितनी स्ट्रांग हो, ठीक है ना, कुंडली कितनी स्ट्रांग हो, लक्ष्मी चलेगी तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, कई बार पर्सन के जो कर्माज होते हैं वो उसको उस सांसारिक सुख को नहीं भोगने देते। ठीक है, दो चीजें। अब जो तीसरी है उस चीज को समझो। तीसरी ये है कि आप जो रेमेडीज है वो आप क्या पर्टिकुलर लक्ष्मी जी के लिए ही कर रहे हैं, या पर्टिकुलर आप उस डायरेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को आपने देखना होता है। इसमें एक छोटी सी मैं आपको जनरल रेमेडी दे देता हूँ कि अगर बाय चांस किसी को मनी से रिलेटेड हो तो उसमें हमने क्या करना है। उसमें मोस्टली क्या है, जब कभी भी बारिश का पानी आए ना, बारिश पड़े, बारिश जब कभी भी आए, ये सभी के लिए है जिनको चाहे फाइनेंस का कोई इश्यू हो चाहे ना हो। जब कभी भी बारिश का पानी आए तो आपने बारिश के पानी को इकट्ठा करना है एक गिलास के आसपास। वो ऐसा पानी होना चाहिए जो जमीन पे ना गिरे, और उस पानी को आपने अपने घर के जो नॉर्थ है, उत्तर की दिशा है, वहां पे रख देना है। कोशिश करना कि वो जमीन से थोड़ा ऊपर हो तो अच्छी बात है। या फिर आप उस पानी को अगर जमीन पे रखते हो तो आपने वो मिट्टी के किसी बर्तन में रखे, जैसे मिट्टी के करवा चौथ में कुल्हड़ नहीं मिलते, या जिसमें चाय मिलती है, तो मिट्टी का कोई बर्तन हो उसमें रखो। अगर जमीन पे रखना है तो मिट्टी के बर्तन में रखना है, और अगर आप किसी कांच की या प्लास्टिक की शीशी में रखते हो तो आपने जमीन से ऊपर रखना है। क्लियर। और अगर किसी को
बारिश का पानी नहीं मिलता तो वो समुद्र का पानी उठा के लाए कभी जब जाते हो तो। और इसके अलावा इस रेमेडी के लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे पानी टूटी से खोलो और डाल दो, तो वो इतना आपको रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। या फिर आपका बोरिंग का पानी होना, जो जमीन से निकलता है, बोरिंग वाला, बोरिंग का, या जो नलके से आता है ना बोरिंग का, या फिर उसको आप यूज करो, क्योंकि वो नेचुरल होता है और उसमें सारी गुण होते हैं। अब जैसे अब कई लोग क्या है, फिल्टर का पानी निकाल लेते हैं, तो फिल्टर में तो वो सारे खा जाता है उसके गुण। फिल्टर एकदम प्लेन पानी होता है। और अगर आप में से कोई लोग हेल्थ से परेशान है ना, तो जिनको ज्यादा ही हेल्थ की तकलीफ है, तो आप, तो जो नहीं चाहते कि उनकी हेल्थ में ज्यादा तकलीफ आए, तो फिल्टर का पानी पीना छोड़ दीजिए। क्योंकि फिल्टर के पानी में क्या होता है, अशुद्धियों के साथ साथ वो जो पॉजिटिव चीजें होती है, गुणकारी चीजें होती है, वो भी खत्म कर देता है। नॉर्मल पानी पीजिए जो आपके घर में आता है, टेस्ट करवा ले उसको अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको डाउट है। क्योंकि देखो फिल्टर जो है उन लोगों के लिए बनाया गया जिनको दिक्कत परेशानी, जिनके पानी में कोई दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल पानी पियेंगे ना, तो आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि जो फिल्टर वाला पानी है वो एकदम न्यूट्रल पानी है, उसमें ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कर रखा है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन वो ये थे ना बताते कि इसमें कुछ अच्छा भी नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट में जाके 50 या 60 रुपए की भी पानी की बोतल देखी होगी, 1 लीटर की, लेकिन बोतल तो नॉर्मली 20 रुपए की आती है, तो वो 60 रुपए की क्यों है? रीजन पता किसी को? आपकी 20 रुपए वाली बोतल में कुछ नहीं लिखा होता कि इसमें कुछ है, और 60 रुपए वाली बोतल परचेज करो, उसमें देखो इंग्रेडिएंट्स कितने लिखे होते हैं, देखो जरा। नहीं मैम, जो लोग बॉयल करके जो आपने पीना है, तो जो नॉर्मल वाटर आपके घर में आ रहा है, जो कमर्शियल, जो गवर्नमेंट दे रही है, आप उसे बॉयल करके पी सकते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जो आप एक्वा वाला या फिर फिल्टर वाला, उसको गर्म करने का कोई मतलब नहीं। एल्कलाइन वाटर सबसे बेस्ट है, लेकिन एल्कलाइन वाटर जो है वो कुछ एक मशीनें हैं जो आपको अल्कलाइन वाटर दे पाती हैं। और अगर जो लोग अल्कलाइन वाटर नहीं पी पा रहे, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, उन क्रिस्टल को आप 24 आवर अगर डिप करते हो, तो कुछ 1% वो क्रिस्टल अपना एक्सट्रैक्ट उसमें छोड़ते हैं। तो उससे क्या आपकी बॉडी को थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं सर, उससे भी हाँ हेल्थ मैम, इंप्रूव रुद्राक्ष होती भी डाल सकते हैं आप, लेकिन रुद्राक्ष जो आप डालते हैं उसको आप तकरीबन यही कोई 5 से 10 दिन के बीच बीच में आप उसको चेंज है। करके, साफ करके, सुखा के दोबारा डालें। ये नहीं कि आपने डाल दे तो डाले रहने दो, क्योंकि उसमें क्या रुद्राक्ष के ऊपर फिर कई बार कुछ ना कुछ पड़ने शुरू हो जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पानी अगर घर में कभी रखा हो, अगर आप मान लीजिए आप पानी घर में बर्तन में भर के भूल जाए, 10 दिन बाद आप देखोगे उसके ऊपर एक परत जम जाती है, और इवन की जो बर्तन होता है उसकी किनारियां भी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो पानी पड़ा पड़ा भी खराब हो जाता है। तो इसलिए वो रुद्राक्ष जो डाला है उसको भी आपने 3, 5, 7, 10 दिन के बीच बीच में निकाल के, वेयर फ्रॉम वी गॉट ओरिजिनल रुद्राक्ष, मोस्टली मैम ओरिजिनल ही होते हैं। डुप्लीकेसी सिर्फ तब आती है अगर आप वेरिएंट में जाते हो। 5 मुखी रुद्राक्ष आप परचेस करो, 50 रुपीज के राउंड मिलता है, और वो डुप्लीकेट नहीं होता, क्योंकि उसकी कीमत ही 50 रुपीज है ओरिजिनल की। लेकिन जब आप अलग रुद्राक्ष में जाते हो, जो 1 मुखी, 2 मुखी, या फिर 13 मुखी, 10 मुखी, उनमें क्या है, डुप्लीकेसी की लगती है। और रुद्राक्ष बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं बोल रहा हूं कि आपको रखना है, वो आपको रखना है बड़े वाला साइज का, बड़े वाला साइज का, छोटे साइज का नहीं, बड़े वाले साइज का रुद्राक्ष रखना है, तो वो आपको यहाँ पर ज्यादा रिजल्ट देगा। अगर नॉर्मली मिनिमम आपने रखना तो बड़े वाले साइज का। और रुद्राक्ष की असली की पहचान ये है, वो पानी में डूब जाएगा, नकली वाले ऊपर तैरने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हेल्थ का, हो गया वेल्थ का, हो गया वेल्थ का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो है हमारा उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, एंशिएंट जनरल रेमेडीज, ठीक है। अब एंशिएंट जनरल रेमेडीज क्या होती है, कोई बताएगा यहाँ पर जनरल रेमेडीज क्या होती हैं? शुरू से मैं बताता आ ही रहा हूँ, आप में से कोई पर्सन सूरज बताएगा को कोई जनरल पानी दे रेमेडी? दिया, गाय को चारा दे दिया, ऐसे वाली। हाँ जी बिल्कुल, ये सब जनरल रेमेडीज होती हैं। ये जनरल रेमेडीज होती हैं। बारिश के पानी के बदले कुएं का पानी चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि कुएं का पानी भी नेचुरली होता है, नीचे से ही आता है। क्योंकि मैंने कहा ना, जमीन से निकला हुआ पानी, जो आप हैंडपंप से निकालते हो वो भी जमीन से होता है। सबसे पहले बारिश का पानी, सबसे पहला, दूसरे नंबर पे समुद्र का, तीसरे नंबर पे कुएं का या नलके का, लेकिन टूटी का नहीं, ठीक है। जो लोग भी इस रेमेडी को करते हैं,
करके देखो और आपको ऑटोमेटिकली फील होएगा कि विद इन अ मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ आपको क्या अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे फाइनेंस से रिलेटेड। और जब कभी भी आपको दोबारा मौका मिले तो इस पानी को रिप्लेस करते जाओ, ठीक है, क्योंकि बारिश हमेशा तो होती नहीं है, जब होएगी तो लगातार होएगी। जब अगले सीजन में आती है, अगले महीने में आती है, 2-3 महीने में आती है, तब आप उस चीज को चेंज करते जाओ, ठीक है। चलिए जनरल रेमेडीज के बारे में बात करनी थी। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कितने लोग हैं जो मुझे थोड़ा गाइड करेंगे, जनरल रेमेडीज बताइए, एक दो। प्रीति मैम आप बताइए, बाकी मेंबर्स आप सभी लोग अपने अपने कैमराज ऑन करें और जैसे हम हाँ कह मैडम, देते हैं वाटर को कवर सूरज करना है, को नहीं जल तो खराब हो चढ़ाने, जाएगा। हाँ जी, जनरल सूरज को रेमेडीज जल बताइए। चढ़ा दो, सूरज को जल चढ़ा दो, सूरज को गाय को जल चढ़ा चारा दो, दे दो, गाय कुत्ते को को चारा खाना दे दो। खिला दो। हाँ, अब और मेंबर्स भी बताइए यहाँ पर। तो देखो फिर साथ साथ में आपको पता भी होना चाहिए, टर्मरिक इन बाथ वाटर फॉर अर्ली मैरिज। ओके गुड, ये इन्होंने अच्छी एक रेमेडी बताई है। अब समझो, बर्ड्स को खाना देना, गुड। अब यहाँ पे जो जो रेमेडीज बताई है उसके पीछे का कंसर्न आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले प्रीति मैम ने कहा है कि सूरज को जल दे दो, तो सूरज को जल देना किसको दे, किसको बोलना है कि ये चीज कर। जिनका सूर्य बहुत ज्यादा मतलब उसमें है, बहुत ज्यादा एनर्जी में, उनसे डोनेट कराते हैं, तो जल डोनेट कराना। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कार्य पर्सन को कैसे में पता लगेगा रुकावट मेरा, हो। पर्सन को कैसे पता लगेगा कि मेरा वो है, मतलब एनर्जी में है या कुछ भी है, उसको तो नहीं मालूम तो इसके बारे में। वो तो देख के बताएगा ना जिससे पूछ रहे हैं। और वैसे भी आप अगर किसी मतलब कोई प्रतिष्ठा चाहते हो, कोई अच्छी जगह पोस्ट चाहते हो, उसके लिए भी आप सूर्य को करते हो, हाँ क्योंकि वो अब लॉर्ड इसमें, हाँ अब इसका एक शॉर्ट में हम क्या इसको बोलेंगे, नेम फेम। है। एक दो शब्दों को मैंने दो शब्द बोले, नेम फेम। इन दो शब्दों में हर जो चीज आ जाएगी, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे घर की हो। जैसे कई लोग होते हैं घर में मुझे कोई पूछ नहीं रहा, सूर्य को जल देना शुरू करो, ये जनरल रेमेडीज होगी, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर कहा गया था गाय को चारा देना। अब गाय को चारा देना किस तरह के व्यक्ति को ये रेमेडी दी जाएगी। गाय को चारा देना, जो आप कहते हो गाय को चारा दो, तो गाय को चारा देना देने से क्या होता है। जिनका बुध वीक होता है, या जिनका मतलब जिनको बुध के रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। हाँ ठीक है, काफी हद तक ठीक है। अब इस चीज को समझो, अभी इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था उस चीज को समझो। यहाँ पे जो रेमेडी है वो गाय की नहीं हो रही, वो चारे की हो रही है। आप में से ज्यादातर लोग शायद गाय और चारा दोनों समझ रहे हैं, हम्म, दोनों ही समझ रहे हैं ना। हाँ। बुध की हो रही है। यहाँ नहीं नहीं नहीं, बुध को छोड़ो यार, बुध की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर गाय और चारा दो चीजें हैं। यहाँ पर रेमेडी गाय की नहीं हो रही, चारे की हो रही है, ठीक है। ग्रीन कलर का। चारे की हो रही है पहली चीज, तो चारे की रेमेडी हो रही है। अब ये मत सोचो यहाँ पे गाय की रेमेडी हो रही है। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि अभी आप चारा दे रहे थे, अब आप चारा नहीं दे रहे, चारे की जगह कुछ और दे रहे हो, कोई एक और आइटम ऐड कर लो कि अब चारा नहीं देना, कुछ और देना है। कोई एक और अब चीज बोलो जो रोटी, आपने रेमेडीज में सुना हो। जैगरी। रोटी जैगरी। गुड़। रोटी मतलब रोटी रोटी में और लिपटा हुआ गुड़। अगर आप रोटी में हम्म। लिपटा हुआ गुड़ देते हो तो ये रेमेडी किस चीज की बनी और किसके लिए बनी। मंगल की। मंगल के लिए। और ये तो आ गया प्लेनेट। अब टॉपिक बताओ। अब आपको से कोई ये सब ना बोलेगा मुझे मंगल की रेमेडी बता दो, वो तो एक समस्या हम लेके आएगा। अब समस्या के हिसाब से आप कैसे बताओगे कि इसको रोटी में गुड़ डाल के गाय को देने को बोलना है। जो फाइनेंस का इशू होता है, और उस मतलब इस तरीके की बैलेंसिंग नहीं हो रही होती पैसे को लेके, तब भी ये रेमेडी दी जाती है। नहीं मैम, फाइनेंस के लिए एक्चुअल में ये चीज नहीं है, ठीक है। फाइनेंस के लिए आपको गुड़ नहीं देना होता, ठीक है, फाइनेंस के लिए गुड़ नहीं है। हाँ हेल्थ के लिए गुड़ सही है, बिल्कुल सही बताया। पहला हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा, जिनको रिलेशनशिप का कोई इशू है उनके लिए भी गुड़ है, क्योंकि गुड़ का गुण क्या है, गुण, गुड़ होता क्या मीठा। है, मीठा। तो मीठे से रिलेटेड चीज पकड़ो ना यहाँ पर, रिलेशनशिप। और गुड़ क्या है, रेड कलर, रेड। ठीक है। और गुड़ किसको रिप्रेजेंट करता है, मंगल को। रोटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रोटी कर रही है एक सूर्य को भी कर रही है, और चंद्रमा यानी कि हमारे मन को भी कर रही है, और उससे हमारे को शक्ति भी आती है, यानी कि वो मंगल को भी कर रही है। तो ये हेल्थ को भी रिप्रेजेंट कर रही है और रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट कर रही है।
अब यहाँ पर देखो गाय वहीं पे फिक्स है, बाकी चीजें हम बदली जा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गाय यहाँ पर फिक्स हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपने गाय को कुछ नहीं देना खाने को, बस आपने जाके गाय के पैर के नीचे की जो मिट्टी है उसको निकाल, उसको उठा के माथे पे तिलक कर लो, या फिर गाय की जो पूंछ है उसको नमन कर लो, या फिर गाय को एक बार हाथ जोड़ के ऐसे नमन कर लो, ठीक है, या गाय को पानी पिला दो, कुछ ऐसा अगर मैं आपको कहूं तो ये किसकी रेमेडी मानी जाएगी? अब आपने कुछ नहीं खिलाना मान लो, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग मंदिर जाते हैं कुछ नहीं लेके जाते, देखा होगा कई बार आपने, कुछ नहीं लेके जाते, बस जाते हैं हाथ जोड़ के आ जाते हैं। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड भी है, पहली चीज ग्रेटिट्यूड है, गुड। दूसरी चीज, जो गाय अकेली है ना, अगर आपने उसको प्लैनेट्स में रिलेट करना हो तो ये शुक्र की रेमेडी है, ठीक है। जो गाय अकेली है वो शुक्र की रेमेडी है, जुपिटर की नहीं है, इस चीज को समझना है। शुक्र की रेमेडी है, क्यों? कितने लोग हैं जिन्होंने कामधेनु गाय का नाम सुना है? हाँ। वो समुद्र मंथन में निकली थी ना, तो सभी कामधेनु गांव, तो जो कामधेनु गाय थी उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, क्यों इतनी सारी वैल्यूएबल मानी? इच्छाएं पूरी करती थी। इच्छाएं पूरी करती थी। इच्छाएं जुपिटर की है या वीनस की? इच्छाओं के लिए प्लैनेट कौन सा ज्यादा जिम्मेदार है, जुपिटर या वीनस? वीनस। डाउट में मत रहो यार, एकदम बिंदास पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ। जो मतलब जुपिटर है, अगर हम रिलेट करें तो हमें लग्जरी चाहिए होती है या बिग वीनस की चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम इससे गाय को जोड़ बिग सकते हैं। बास्केट अजून નથી आएगा ना? ठीक है, तो जो वीनस है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वीनस मतलब लग्जरी, बहुत सारी, जो मेरे को चाहिए बस हाजिर हो जाए, वो है वीनस। तो वो कामधेनु का मेन यही था कि उससे जो बोला जाता था हाजिर हो जाता था, तो इसलिए गाय को वीनस की कैटेगरी में लेना है, उसे जुपिटर में नहीं लेना। लेकिन जब आपने जुपिटर की रेमेडी करनी है, अब सुनो दोबारा, अब आप जुपिटर की रेमेडी करने के लिए अगर आप आओ तो गाय के पास आपने क्या लेके जाना है? एक हल्दी और एक चने की दाल, ठीक है, हल्दी या चने की दाल, या फिर अगर आप कोई वेजिटेबल्स भी देना चाहते हो कि जो घर में बनी बनाई हुई सब्जी होती है, अगर आप वो भी देते हो जिसमें हल्दी डली हो, तो वो भी आपकी कुछ हद तक जुपिटर में काउंट होती है, कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर चने की दाल जो है वो प्योर यहाँ पर जुपिटर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाय जो है वो एक सेंटर वाला पॉइंट आ गया कि इस प्लैनेट के थ्रू, मतलब इनके थ्रू किसी भी प्लैनेट की रेमेडी की जा सकती है। क्लियर हो गया? चलो, समझ में आ गया। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, चौथा, क्योंकि देखो जब मैं आगे क्लास पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैं अभी एकदम से इमीडिएटली मैं क्लासेस नहीं करवा पाऊंगा, मैं क्लास पढ़ाऊंगा तकरीबन मे बी 6-7 तारीख के आसपास। जिन्होंने भी ज्वाइन करना होगा उनको फिर 4 दिन की क्लास मिलेगी, जिसमें एक एक दिन में सारी अलग अलग रेमेडीज में आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट था उसको समझो, चौथा पॉइंट होता है स्पेसिफिक रेमेडीज विद हॉरोस्कोप, ठीक है। हॉरोस्कोप के थ्रू ये ज्यादा आएंगी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू इतनी नहीं आ पाती, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में इतना ज्यादा हम देख नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम ज्यादा डीप नहीं जा पाते, चार्ट में तो हम बहुत ज्यादा देख पाते हैं, हॉरोस्कोप में। अब हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड करना है उस चीज को, अब जो ये चौथे टाइप की रेमेडी है, ये जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए तो काफी फायदेमंद है, जिनको बिल्कुल नहीं आती वो थोड़ा बहुत इससे रिलेट कर पाएंगे कि विद प्लैनेट्स और विद एरिया, ठीक है। कोई पर्सन जो यहाँ पर बताना चाहेगा कि किस तरह से हो सकती है, आइडिया? कोई पर्सन कि हॉरोस्कोप के थ्रू रेमेडी कैसे होती है, एनी आइडिया? कोई भी नहीं है? अब जैसे कि ये चार्ट देखो, ये चार्ट दिख रहा है आपको? अब ये चार्ट दिख रहा है, अब जैसे ये किसी पर्सन का चार्ट लिया गया है,
अब ये चार्ट लिया गया, अब मान लीजिए पर्सन की डिटेल्स आपके पास है, वो आपसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रेमेडी मांग रहा है। अब आप रेमेडी बताइए कि कौन सी रेमेडी है जो उसको आप देना चाहते हो, कोई एक रेमेडी, या जो एक प्रॉब्लम वो सामने वाला आपके पास लेकर आया है। क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो चुपचाप बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। बताइए, यहाँ बाकी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपके सामने एक चार्ट है, मान लीजिए ये एक क्लाइंट है आपका, आपके पास आया है और ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है। अब आपने अपने मन से देखना है कि मैंने कौन सी समस्या का इसको क्या समाधान देना चाहिए। अब वो चार्ट के थ्रू आपने उस चीज को रिलेट करना है, रिलेट होगा तो रिजल्ट आएगा, अगर आप उसको नहीं तो फिर जर्नल में ही चलेगा। तो चार्ट करण जी अपना आप ही- बताइए, बाकी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कीजिए धीरे धीरे, ठीक है ना। आप सभी चुप हो जाते हो तो नितिन जी, जगरुति जी, अभय जी, अश्वनी, रूपल, शायद ये जो एक 5 लिखा है जहाँ पे और जहाँ पे 9 लिखा है, मुझे चार्ट पढ़ना नहीं आता, लेकिन शायद यहाँ पे इनका ज्यादा प्रभाव है इस चीज की रेमेडी। नहीं मैम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आपके पास कोई कंसल्टेशन लेने आता है, वो विद रीजन चार्ट नहीं आता है, आता मुझे पढ़ना। विद एक रीजन आता है, जी। वो रीजन पहले आपको पता होना चाहिए। हम्म, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई प्रॉब्लम बोलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ज्यादातर लोग किस प्रॉब्लम के रिलेटेड आते हैं? पैसा। पैसा, मनी। यहाँ पर और कोई पर्सन है जो किसी और पॉइंट को कहना चाहता है मनी के अलावा? पैसा या अपने पतियों के लिए आती है, मतलब लव अफेयर्स वाले वो हो जाते हैं, ऐसे ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं लव रिलेशनशिप। अफेयर में तो वो है ना कि अगर मैरिड नहीं है तो वो लव अफेयर होएगा, जिसकी 35-40 उम्र है वो थोड़ा लव अफेयर के लिए आएगा, लेकिन पैसे हाँ, के लिए लेकिन तो जो 20 लेडीज साल से होती है लेके वो 60 साल तक सब लोग पैसे के लिए आएंगे आएंगे। सर बच्चे के लिए आएगा या पैसे के लिए आएगा? चलो, पैसा और बच्चा, इन दो पॉइंट्स को हम अगर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर पैसा है तो कोई भी एज हो सकती है पर्सन की, लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें तो पर्सन की एज अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास होनी चाहिए। पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, 30 से चलो 32 हो जाएगी, ठीक है। कई बार होता है कि 40 के आसपास पहुंच गया तो उसमें तो डॉक्टर के भी हाथ खड़े होते हैं, ठीक है। वहां पे वो डॉक्टर को लाख रुपया दे के भी वो कुछ नहीं होता, हमें वो 1000 रुपया दे के भी कहते हैं कि जी काम बनना चाहिए, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सीधी सी बात है। चलो, पैसे के लिए तो अगर पैसे की बात हो तो यहाँ पे क्या है, जिन लोगों को इस चार्ट में थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे जो पैसे का डिपार्टमेंट है, पैसे का डिपार्टमेंट होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यानी कि जहां पे 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर केतु लिखा है ना, वो होता है पैसे का डिपार्टमेंट, ठीक है। चार्ट में क्या होता है, हर चार्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये वाली जगह जो है ये पैसे की है, ठीक है। ये जगह जो है पैसे की है। दूसरी जो पैसे की जगह होती है वो होती है आपकी ये वाली जगह, ठीक है। पहली जगह होती है पैसे की आपकी ये वाली, दूसरी जगह होती है पैसे की आपकी ये वाली, ठीक है। इसके अलावा भी कई जगहें होती हैं जहां से हम पैसा देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है इन दो जगहों को फोकस किया जाता है पैसे के लिए, ठीक है। पैसे का यहाँ पर इस पर्सन के लिए अगर पैसा करना है तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि पर्सन किस डिपार्टमेंट में अपना फोकस ज्यादा कर रख रहा है, ठीक है। और वो डिपार्टमेंट उसके लिए सूटेबल है या नहीं, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो आपसे कंसल्टेशन ले रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो अपना पैसा कहां से कमाना चाहता है या कहां उसने लगाया हुआ है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर प्रॉब्लम है तो आपको जानकारी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। जानकारी नहीं होगी तो फिर जर्नल में तो मैंने अभी जो 3 पार्ट आपको बताया अलग अलग तरीके से, तो उन 3 तरीकों से तो आप दे ही सकते हो रेमेडी, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, यहां पे अब दूसरे उसमें आओ कि इस पर्सन का जो रेमेडी में जो है वो इसका, यहां पे पहला, पैसा जो है इसका प्रॉब्लम पैसे की आएगी आएगी, पैसा इसका फंसेगा फंसेगा। रीजन वहां पर केतु है, और केतु जो है वहां पर नंबर लिखा है 3। 3 नंबर में केतु का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, तो ये थोड़ी सी बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। थोड़ी सी बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो आप अपनी न्यूमरोलॉजी में काफी आगे तक एक्सपेंड कर पाओगे, ठीक है। अब 3 नंबर में केतु अच्छा नहीं होता तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और
पर्सन जो है उसका जो पैसा है वो फीमेल्स के ऊपर खर्च होएगा। अब अगर कमाना है तो कहां से कमाएगा? अब देखो मैंने आपको बोला कि दो जगह है, पहली जगह ये है, दूसरी जगह ये है, ठीक है। अब यहां से तो निकल रहा है कि पैसा 50% गया, ठीक है, नहीं आएगा हाथ। कब आएगा? या वो फीमेल्स के ऊपर अपना पैसा जो है खर्चेगा, वेस्ट होएगा, बर्बाद होएगा, घर में इतना नहीं बनेगा। अब दूसरा जो डिपार्टमेंट ये वाला है, यहां से हमने पैसे को फोकस करना है। अब यहां से जो पैसे को फोकस करना है वो क्या कहता है कि फादर की सपोर्ट के थ्रू, फादर की सपोर्ट के थ्रू या फादर जिस काम को कहें उसमें अगर पर्सन हाथ डालेगा तो उसकी तरक्की होगी, पहली चीज। दूसरी, उसकी तरक्की जब तक वो घर से दूर नहीं जाता तब तक नहीं होगी, ठीक है। अब ये जानकारी कैसे पता लगी? ये उसको पता लगेगी जो चार्ट पढ़ना जानता हो। नेर न्यूमरोलॉजी में नहीं कि 2 नंबर है तो चंद्रमा और आगे तक चलते रहो। हॉरोस्कोप में थोड़ा सा टिगर हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने फाइंड करना है, ऐसे फिर आप उसको बताते हो तो उसमें क्या है, थोड़ा सा पर्सन एक गाइडेंस उसको मिलती है कि हाँ मैंने करना क्या और कैसे। क्योंकि हमेशा रेमेडी वर्क नहीं करती, कभी कभी आपको प्लान भी देना पड़ता है कि क्या प्लान आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे जिससे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर हमारे पास प्लान ही नहीं होएगा तो रेमेडी का क्या करेंगे हम? रेमेडी करते जाओ, प्लान ही नहीं आप एग्जीक्यूट कर पा रहे तो कैसे आगे बढ़ोगे? समटाइम्स कई बार आपको गाइड करना पड़ता है पर्सन को, सामने वाले को, कि आपको करना क्या है, ठीक है। और कोई पर्सन जो कुछ पूछना चाहेगा? एक क्वेश्चन पूछा था इसमें बच्चे का, बच्चे का पूछा था इसमें, तो बच्चे का क्वेश्चन पूछा था। तो यहां पर मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी क्लियर कर देता हूं, सब जने फोकस रखें स्क्रीन पे। यहां से पर्सन पैदा होता है, यहां से वो बोलता है, और पैसा जो होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। यहां से उसका आस पास पड़ोस और उसका जो ट्रैवल है वो देखा जाता है। यहाँ से उसका घर बार देखा जाता है और घर के आसपास की जो भी चीजें वो सभी। यहाँ से उसकी पढ़ाई लिखाई और अफेयर्स, लव वगैरह देखा जाता है। यहाँ से उसकी जॉब वगैरह देखी जाती है। जॉब के बाद फिर उसकी यहाँ से शादी देखी जाती है। शादी के बाद फिर यहाँ से उसका आप कुछ हद तक ये देख सकते हो कि उसके जो दहेज है या कुछ सीक्रेट चीजें हैं या फिर जो वो चीजें छुपाता है वो सब कुछ, ठीक है। और यहाँ से आप उसकी किस्मत देख सकते हो, किस्मत वगैरह जो कुछ भी है वो सभी। यहाँ से आप उसका प्रोफेशन, बिजनेस या फिर वो आगे क्या करेगा वो सब कुछ, और यहाँ से उस सब के पीछे का प्रॉफिट ओवरऑल वो, और यहाँ से उसका खर्चा या फिर अपने घर से दूर जाना या जिसको हम विदेश भी कहते हैं वो सभी चीजें। अब इस सारे में बच्चा कहाँ है वो फाइंड करना है। बच्चा नहीं ना है इस सारे में, इस सारी कहानी में बच्चा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हम एक जनरल वे में चल रहे हैं। अभी हम उस पर्सन को जनरल वे में, पैदा हुआ, पैदा होने से लेके उसको हम अप्रोक्सीमेटली 25-30 साल की उम्र तक लेके चल रहे हैं। अब जब बच्चा होता है तो बच्चा होने से पहले क्या होती है? मैरिज। मैरिज का पॉइंट क्या है? ये वाला है ना, मैरिज का पॉइंट ये वाला है। और मैंने क्या बताया आपको, यहां से हम क्या देखते हैं? प्यार मोहब्बत। मैरिज हुई, मैरिज के बाद प्यार मोहब्बत, ठीक है। और यहां से मैंने क्या बोला? किस्मत। तो जो बच्चा है वो हम पहला यहां से, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से देखते, ठीक है। चीज को समझो, पहले स्टोरी को पकड़ो कहां से है, उसके बाद, क्योंकि देखो मैरिज यहां से हुई ये तो क्लियर है, यहां पे प्यार मोहब्बत है, तो यहां से प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप जो है। और लेकिन मैरिज से पहले क्या था? एजुकेशन। अब यहां से क्या? प्यार मोहब्बत, तो यहां से हम बच्चे को फोकस करते हैं। अब ये जो पर्सन है ये या तो कहेगा चंद्रमा 15 15 6 4, ये इसका जो पर्सन का है, या तो इसका क्वेश्चन ये होगा कि मेरे को जो बेबी है वो थोड़ा हो रहा है लेट, पहला क्वेश्चन। या तो होगा लेट हो रहा है, या तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा कि मेरे को मेल चाइल्ड नहीं है, फीमेल हुई है, फीमेल हो रही है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इसका आएगा कि या तो मेरे को डिले हो रहा है या मेरे को मेल नहीं हो रहा, फीमेल तो नहीं, क्योंकि इसके चार्ट में फीमेल्स की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये फीमेल्स की टेंडेंसी ज्यादा है, ये कैसे पता लगेगी? आपको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें रेमेडी के लिए क्या देना पड़ेगा? इसमें रेमेडीज के लिए पहली चीज, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होता। पहली चीज, पर्सन ने एक टाइम तक वेट किया है ना,
तो इसमें इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होगा, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा कि फेवरेबल प्लैनेट कब इसकी टाइम में एंटर हो रहा है, जिस टाइम में हम इसको गाइड करें कि ये रेमेडी करे ताकि इसको मैक्सिमम रिजल्ट में कंसीव हो या मेल चाइल्ड हो। क्लियर प्रीति मैम? यस यस सर। हाँ, थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा शायद। हाँ समझ नहीं आ रहा था चार्ट, मतलब वो समझ आ रहा था जो आप समझा रहे हो, पर चार्ट पे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि आपने चार्ट नहीं ना पढ़ा कभी, आपको एस्ट्रोलॉजी हाँ। नहीं आती इसलिए। क्योंकि देखो, लेकिन आपको तरीका तो समझ में आ रहा है ना हाँ, कि हाँ तरीका क्या समझ- पूरा होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक दिन में तो कुछ नहीं आएगा, जी जी। लेकिन करोगे तो सब कुछ आएगा। एक ये होता है ना कि किसी की हमें भाषा ही समझ नहीं आ रही, और एक होता है कि किसी का हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, और ये होता है कि हाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कुछ जो बताया समझ में आ रहा है, बाकी तो हमें अपना आउटपुट तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो आएगा आगे। ठीक है। अब सेकंड चीज, आपके 9 प्लैनेट्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चल लो चाहे तो। 9 में से कौन सा प्लैनेट है जिसने बच्चा देना है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपने फाइंड आउट कर लिए कि ये प्लैनेट जो है बच्चा देते हैं, उसमें से मेल कौन सा वाला देगा। ठीक है। और वो जो आपने प्लैनेट्स, चलो पहले तो आपने ये निकाले 9 में से कितने प्लैनेट्स हैं जो चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चिल्ड्रंस के लिए। उसके बाद उनमें से कौन सा मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए, ये फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपने अब रिजल्ट निकाल लिया, उसमें से पर्टिकुलर पर्सन का कौन सा फेवरेबल है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके 9 के 9 प्लैनेट्स अच्छे हों या बुरे। किसी के 9 के 9 अच्छे भी नहीं होते, किसी के 9 के 9 बुरे भी नहीं होते। किसी का अगर अच्छा है प्लैनेट कोई, तो ये नहीं है कि वो जिंदगी भर अच्छा होगा, वो उस बर्थ के टाइम पे अच्छा था, आगे अच्छा कैसे होता है वो आगे देखा जाएगा। और किसी का अगर बुरा है तो ये भी नहीं कि सारी जिंदगी बुरा होगा, आपको जस्ट वो मोमेंट उनकी समझनी है कि उसने कब कब अच्छे में रिजल्ट देना है और कब कब उन्होंने बुरे में रिजल्ट देना है। ठीक है। इसके थ्रू जब आपको एक फिल्टर निकल के आ जाएगा, जैसे कि मोस्टली, चलो अगर इसमें आपको प्रेगनेंसी में या फिर बच्चों में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर अगर मैं आपको थोड़े दूसरे तरीके से बोलूं तो खेती बाड़ी तो इजीली समझ में आता है ना। एक टाइम होता है ना कि इस टाइम पे आपने गेहूं बूझने हैं, इस टाइम पे आपने चावल बीजने हैं। अगर आप गलत टाइम पे गलत फसल बीजोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं। कोई इंसान अगर हर महीने चावल ही बीजता जाए तो क्या उसके हर महीने की जो रिजल्ट की फसल है वो एक जैसी आएगी? नहीं, कभी अच्छी आएगी जो राइट टाइम पे, और कभी अच्छी नहीं आएगी। एग्री? जी। इसीलिए मैंने बोला कि अब इस सिचुएशन में इंस्टेंट रेमेडी काम नहीं आएगी, क्योंकि हमको वेट करना है उस टाइम का जब रेमेडीज ने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। अब समझ में आया कि हम गलती कहां करते हैं। चलिए, फिलहाल मैं अलग अलग 4 तरह की रेमेडीज यहां पर कवर कर चुका हूं। ठीक है। तो किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकता है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिलहाल हम सेशन को एंड करते हैं। तो एंड करने से पहले आप सभी मैरिज के लिए, हाँ जी, मैरिज मैरिज ही बता रहा था सर उस टाइम पे मैं। अच्छा, आपने रेमेडी या मैरिज ही कुछ बता रहा था उस टाइम। ठीक है ना। सर विदेश ट्रैवल के लिए। ऐसा तो मैम वही तो चीज है, जब मैं आपको ये कह रहा था कि जनरल वाली बताइए तब आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। उस टाइम में ये तो पूछ रहा था कि बताइए टॉपिक्स बताइए, मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे देखना है। अब लास्ट में मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिनका कोई भी इशू लंबे समय से फंसा हुआ है, उनका जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि उनका वो कब होगा। जो मैरिज है, जो ट्रैवल है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है। ये नहीं कि आपने आज रेमेडी की तो कल हो जाएगा, पहले आपको वो टाइम फाइंड आउट करना होता है। और जब वो टाइम फाइंड आउट किया जाता है, उस टाइम पे अगर आप रेमेडी करते हो तो रिजल्ट मिलता है। अब इस चीज को दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो टिकट काउंटर ओपन है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन होएगा, ये तो नहीं 24 घंटे के लिए ओपन रहता है। एग्री? यस और नो? अब जब वो ओपन हुआ है, अगर आप उस टाइम पे क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, तो आपको टिकट मिलेगी। ओके। अगर आप क्यू में नहीं खड़े हो तो नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर आप, जो आपका कंसर्न है मैरिज का या विदेश का या जॉब का या किसी और का भी, अगर आप उसके लिए क्यू में खड़े हो, वेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप प्रोसेस में हो,
तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि यार जब वहां विंडो ओपन होएगी उसके बाद मैं जाऊंगा, तो फिर तो आप लास्ट ही आओगे ना, तो तब तक आपका टर्न आते आते हो सकता है ना भी मिले। लेकिन कई बार मिल भी जाते, तो कई बार कई लोगों को बिना रेमेडी किए भी रिजल्ट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऑटोमेटिकली पीछे से आ रहा होता है। रेमेडी क्या करती है? रेमेडी आपके उस जो भी आपका लाइफ में डेस्टिनी होती है उसमें आपको हेल्प करती है, थोड़ा स्मूथ करे। जैसे मशीन में तेल का काम करता है ना, तेल क्या काम करता है मशीन में? एक मशीन का पुर्जा होता है, तो वो तेल लगाओ तो उसके बाद क्या होता है, वो जल्दी स्टार्ट करना, जल्दी मूव करना शुरू हो जाती है, अदरवाइज वैसे भी चली रही होती है। तो रेमेडीज भी क्या होती है, आपको एक बूस्ट देती है, आपको एक मोटिवेशन देती है, आपको एक गाइडेंस देती है कि कैसे क्या हो सकता है और कितना जल्दी हो सकता है। तो ये चीजें होती हैं। और लेकिन आपने खड़ी मशीन है जिसमें आपने तेल दे दिया, चला ही नहीं रहे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं रेमेडी करते हैं बस करके घर में बैठे हुए हैं, तो कुछ नहीं होता, एफर्ट्स नहीं डालते। वैसे ही आपने मशीन को तेल डाला, लेकिन आप उस मशीन को स्टार्ट कर ही नहीं रहे, उसको चला नहीं, उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो तेल डालने का कोई फायदा नहीं, ऐसी पड़ी की पड़ी है वो। ठीक है, चलिए। तो आप सभी से मैं एक रिव्यू जानना चाहूंगा कि आपको सेशन कैसा क्या लगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी मेंबर्स अपने अपने रिव्यू दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, कुछ आपको क्या क्या सीखने को मिला, और ताकि मैं आने वाले टाइम्स में और ऐसे ऐसे आपको क्लासेस देता रहूं, एक एक करके। मुझे मुझे तो क्लास में ये सबसे अच्छा लगा कि बिल्कुल एकदम एक अलग व्यू था। मैंने कभी आज तक नहीं सुना था किसी से। हम ऐसी जो सिखाया गुरु ने वही हम बांट रहे थे, लेकिन आप समझ आया कि ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है रेमेडीज को, ऐसे ग्रह की क्वालिटी देख के, कमी देख के, उसके हिसाब से मैच करके तब हम रेमेडी तैयार करते हैं। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा। और थैंक यू, आपने जितने अच्छे से हमें समझाया वो मुझे समझ आ गया। थैंक यू मैम। मेन यही होता है, अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो देखो, समझ के पढ़ा हुआ ना भूला जाता, ना भूलता है, और वो लोगों के काम भी आता है। जी। अदरवाइज तो रटी रटाई बातें तो चलती रहती। चलिए, और कोई पर्सन? जगरूती जी। तो सबसे अच्छी चीज ये थी जी, कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, एक्सप्लेन किया और नई चीजों के ऊपर फोकस किया। मतलब जो चीजें कोई समझाता नहीं है इतनी बारीकी से वो बताया। और जी, आपका पढ़ाने का तरीका तो सबसे बढ़िया सर। इतने थैंक यू। अच्छे एग्जांपल्स देते हैं कि मजा आ जाता है, क्योंकि सर, खिड़कियां खुल जाती है। जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर आपके आसपास के हों तो वो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है। अगर जी यहां पर सर। अगर मान लीजिए मैं कुछ संस्कृत के वर्ड यूज करूं कि अपेक्षाकृत, अपेक्षा ना रखें, तो वो कुछ बाउंसर चले आएगा, वो फिर मजा नहीं, वो कई लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि यार जैसे हमने, क्योंकि देखो हमें पढ़ाने वाले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब हमने समझा कि क्या चीज है जिस वजह से नई बात बन रही, तो हमने उस चीज को इंटरेस्ट पे क्रिएट करना शुरू किया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका। जगरूती मैम, आपको कैसी लगी क्लास? बहुत बढ़िया सर, मैंने लेट ज्वाइन किया लेकिन बहुत बढ़िया लगा। और वो जो आपने वो काव वाला जो रेमेडी डिफरेंस डिफरेंस बताया, वो कई बार कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम चलो इतना गाय को रोटी और गोल खिलाते हैं, तो उसका रीजन क्या है। जो हम्म, आपने डिटेल्स में बताया बहुत बढ़िया बताया सर। मैंने अपने बहुत सारे कोशिश किए थे सर, ओके, बहुत टाइम थैंक के यू। बाद मिली हूँ। क्योंकि आप में से जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको मैं रेमेडीज में थोड़ा क्लियर करूंगा। ठीक है, और कोई पर्सन जो अपना रिव्यू देना चाहेगा? अश्वनी जी या हाँ रंजना जी जी? जी सर, अश्वनी, बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट समझाया आपने, बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। और रंजना मैम, आप? हाँ, जी, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं हम्म। एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानती नहीं, फिर भी बहुत अच्छी तरह से समझ गई मैं सर। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और चलिए, आई थिंक शायद जितने लोग भी यहाँ पे रिव्यू देना चाहते थे दे चुके हैं। चलिए, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि